नमस्कार, खेलों से जुड़ी हर धड़कन को करीब से महसूस करते खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी मांडवाल। खेलों की दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ चलता ही रहता है और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि वो स्पोर्टिंग एक्शन जिन्हें आपने मिस कर दिया है उन्हें आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को आखिरकार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सम्मान प्राप्त हो ही गया। भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक ले जाने और पूरे विश्व में मशहूर करने का श्रेय जाता है सचिन तेंदुलकर को, जिनकी चमक दिन ब दिन और बढ़ती ही जा रही है। तेंदुलकर अब ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय और विश्व के चौथे व्यक्ति बन गए हैं। सोली सोलबजी पहले भारतीय बने जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। ब्रायन लारा और क्लाइव लॉयड भी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप हासिल करने वाले क्रिकेटर्स हैं। हाल ही में दुनिया के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय कला मंत्री साइमन क्रीन के हाथों दिया गया। इसी के साथ सचिन पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोलबजी के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने अपने भारत दौरे के दौरान सचिन को इस अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया था। इससे पहले ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सम्मान ब्रायन लारा और क्लाइव लॉयड को भी दिया जा चुका है। लारा को 2009 और लॉयड को 1985 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। सचिन अपने क्रिकेट करियर में 190 टेस्ट मैचेस में 15,533 रन और 463 ओडीआईज में 18,426 रन बना चुके हैं। क्रिकेट की दुनिया में असीम ऊंचाई को छूने वाले सचिन को सर गारफील्ड सोबर्स ने जोहानिसबर्ग में प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप से नवाजा गया। वर्ष 2008 में सचिन तेंदुलकर को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय वायुसेना ने उन्हें सम्मानित करते हुए 3 सितंबर 2010 को ग्रुप कैप्टन के ओहदे से नवाजा। अब तक सचिन तेंदुलकर अपनी टोपी में कई पंख लगा चुके हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लंदन में मैडम टुसेड म्यूजियम में उनके 36वें जन्मदिन के मौके पर उनका मोम का पुतला भी स्थापित किया गया था। और अब आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट की दुनिया से स्नूकर की ओर। रुपेश शाह के बाद पंकज अडवाणी ने सफलता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 7वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमा लिया। फाइनल में अडवाणी ने गत चैंपियन माइक रसल को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अडवाणी ने इससे पूर्व सेमीफाइनल में हमवतन ध्रुव सतवाला को हराया था। खिताबी जंग में उन्हें इंग्लैंड के दिग्गज रसल को हराने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इस जीत के साथ ही अडवाणी का ये कुल 8वां विश्व खिताब है, जिसमें से 7 खिताब उन्होंने बिलियर्ड्स में जीते हैं। शेष भारतीय क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए इंग्लैंड के गत चैंपियन माइक रसेल को हराकर 7वां विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। आडवाणी ने स्थानीय प्रबल दावेदार खिलाड़ी के खिलाफ दबदबा बनाते हुए 1895, 1216 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में हमवतन ध्रुव सतवाला पर 881, 281 की शानदार जीत के बाद आडवाणी ने 5 घंटे तक चले फाइनल मुकाबले के पहले घंटे में ही 298 का स्कोर बना लिया था। अनुभवी रसेल ने फिर 397 के ब्रेक से बराबरी हासिल की, लेकिन आडवाणी ने वापसी करते हुए 131 और 92 के ब्रेक से मैच के पहले हाफ में बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में आडवाणी ने 128 के शतकीय ब्रेक से शुरुआत की। उन्होंने 94 और 108 के ब्रेक से रसेल पर बढ़त बना ली। इस भारतीय ने 119 के अंतिम ब्रेक से 11 बार के चैंपियन को पराजित कर खिताब हासिल किया। गौरतलब है कि आडवाणी विश्व स्तर पर बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में उन्हें लीड्स में विश्व बिलियर्ड्स और चीन में अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप में से किसी एक में हिस्सा लेना था। आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में भाग लिया और खिताब जीतने में भी सफलता पाई। 2006 के एशियाई खेलों में भी पंकज ने जीत दर्ज की थी। बेंगलोर के इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने इस जीत के साथ ही अपना 7वां खिताब जीता है।
उनकी जीत पर देश में खुशी का माहौल है और उनके सभी चाहने वालों को उन पर गर्व है। यह आडवाणी का ओवरऑल 8वां विश्व खिताब और बिलियर्ड्स में यह उनका 7वां खिताब है। उन्होंने 2005 में पहला विश्व बिलियर्ड्स खिताब अपने नाम किया था। इसी साल उन्होंने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में टाइम और पॉइंट्स फॉर्मेट दोनों में खिताब जीते थे और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले क्यू खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने ये कारनामा 2008 में भी दोहराया। आडवाणी ने 2007 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइम फॉर्मेट और 2009 में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स खिताब जीता था। लंदन ओलंपिक 2012 के बाद विश्व स्तर पर भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी है। इससे पहले साइना नेहवाल ने भी डेनमार्क ओपन जीतने में सफलता पाई थी। यह एक ऐसा दौर है जब भारत क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी सफलताएं अर्जित कर रहा है। और अब बात करते हैं हॉकी की। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली 34वीं पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का चयन पटियाला के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट में 25 से 27 अक्टूबर तक चले ट्रायल के दौरान किया गया। 18 सदस्यीय टीम के कैप्टन होंगे सरदार सिंह। ये फैसला हॉकी इंडिया ने लिया। संदीप सिंह, शिवेंद्र सिंह और इग्नेस टर्की जैसे सीनियर खिलाड़ियों को इस बार टीम में जगह नहीं दी गई है। भारतीय टीम 22 से 25 नवंबर तक पर्थ में इंटरनेशनल सुपर सीरीज में खेलेगी, जहां इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी मैदान पर नजर आएंगी। मेलबर्न के स्टेट नेटबॉल हॉकी सेंटर में 1 से 9 दिसंबर तक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड से 1 दिसंबर को होगा। तो चलिए नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट पर। सरदार सिंह को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 34वीं पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान सौंपी गई है। हॉकी इंडिया ने इस चैंपियनशिप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इस टीम में 6 स्टैंड बाय खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। वहीं 3 भारतीय दिग्गज हॉकी खिलाड़ी पर गाज गिरी है और अब संदीप सिंह, शिवेंद्र सिंह और इग्नेस टर्की जैसे सीनियर खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा। हॉकी इंडिया ने लंदन ओलंपिक में सभी मैच हारकर 12वें स्थान पर रहने वाली टीम में 7 बदलाव किए हैं। ओलंपिक में खेलने वाले मिडफील्डर गुरबाज सिंह और स्ट्राइकर सरवनजीत सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लंदन खेलों में भारत की अगुवाई करने वाले भरत छेत्री और वरिष्ठ स्ट्राइकर तुषार खांडेकर भी टीम में नहीं है। छेत्री और खांडेकर को पिछले माह 33 संभावित खिलाड़ियों की सूची में ही नहीं रखा गया था। चोट से उबरने के बाद युवा फॉरवर्ड युवराज वाल्मीकि ने डिफेंडर रुपिंदर सिंह के साथ वापसी की है। नितिन थिमैया, आकाशदीप सिंह, हरबीर सिंह और मिडफील्डर गुरमेल सिंह राष्ट्रीय टीम में नए चेहरे हैं। अनुभवी मिडफील्डर सरदारा सिंह को कप्तान बनाया गया है, जबकि BR रघुनाथ उप कप्तान होंगे। टीम का चयन ट्रायल 25 से 27 अक्टूबर तक पटियाला के नेताजी सुभाष खेल संस्थान में हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 1 से 9 दिसंबर तक मेलबर्न में किया जाएगा। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूल ए में जर्मनी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान पूल बी में है। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा ये खिलाड़ी 22 से 25 नवंबर तक पर्थ में होने वाली द इंटरनेशनल सुपर सीरीज में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सीरीज में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। और अब हॉकी की दुनिया से चलते हैं बॉडी बिल्डिंग की ओर, जहां भारतीय बॉडी बिल्डर संग्राम चौगले ने लुधियाना में संपन्न हुई 9वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर साउथ एशिया का खिताब अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप में कुल 5 देशों ने हिस्सा लिया। चौगले का ये खिताब जीतना न केवल काबिले तारीफ है, बल्कि भारतीय बॉडी बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम भी है। तो चलिए नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट पर। अब भारत के संग्राम चौगले ने मिस्टर साउथ एशिया का ताज अपने नाम कर लिया है। लुधियाना में हुए इस चैंपियनशिप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल समेत 9 दक्षिण एशियाई देशों की 8 सदस्यीय टीम ने, भारत की ओर से 16 सदस्यीय टीम ने भाग लिया।
पंजाब एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चेयरमैन प्रेमचंद डेगरा ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से लोगों को प्रोत्साहन और उत्साह मिलता है, जिससे भारतीय लोग देश और विदेश में भारत का नाम रोशन कर सकें। 9th एशियन साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आज लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰਾਮ ਚੋਗਲੇ ਓਵਰਆਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल 3 नवंबर को जबकि फाइनल रविवार को खेला गया। प्रतियोगिता अपने नाम करने वाले संग्राम ने बताया कि मेरे पास अपनी खुशियों को व्यक्त करने के शब्द नहीं हैं। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि पूरे 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। 2 बार मेरे मिस्टर इंडिया के टाइटल चले गए, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि लुधियाना में मैंने लास्ट टाइम फेडरेशन कप मारा था और लुधियाना में मुझे इंटरनेशनल पहला टाइटल मिला है। इस प्रतियोगिता में कड़ा संघर्ष देखने को मिला। सभी देशों के बॉडी बिल्डरों ने कड़ी चुनौती पेश की। और अब बात करते हैं टेनिस की। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना ने आइज़म उल हक कुरैशी और जीन जूलियन रॉजर को सीधे सेट्स में हराकर पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। ये उनका इस साल का दूसरा खिताब है। सत्र में अपना चौथा फाइनल खेल रही इस भारतीय जोड़ी ने पाकिस्तान के कुरैशी और हॉलैंड के रॉजर को 7-6, 6-3 से हराया। हाल ही में भूपति और बोपन्ना ने दुबई एटीपी खिताब अपने नाम किया था, जबकि सिंसिनाटी और शंघाई में वे उप विजेता रहे थे। तो चलिए अब नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट पर। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी एक बार फिर किसी एटीपी फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही और उन्होंने इस बार कोई भी गलती न करते हुए पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने आइज़म उल हक कुरैशी और जूलियन रॉजर की जोड़ी को मात दी। इस सीजन का अपना चौथा फाइनल खेलते हुए 5वीं वरीयता प्राप्त इस भारतीय जोड़ी ने 1 घंटे और 24 मिनट तक चले मुकाबले में कुरैशी और रॉजर की जोड़ी को 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। इससे पहले इस सीजन में भूपति बोपन्ना ने दुबई एटीपी टूर्नामेंट जीता था, जबकि सिंसिनाटी और शंघाई में वे रनर अप रहे थे। इस जीत के साथ भूपति बोपन्ना ने एटीपी फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। 38 वर्षीय भूपति एटीपी फाइनल्स में 4 बार के उप विजेता रहे हैं, जबकि 2010 में वह मैक्स मिरियनी के साथ जोड़ी बनाकर फाइनल में हार गए थे। 1997, 1999 और 2000 में वे लिएंडर पेस के साथ फाइनल में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीत सके। 5वीं वरीयता प्राप्त भूपति बोपन्ना की जोड़ी ने पेरिस फाइनल में पहुंचने से पहले सेमीफाइनल में पॉल हेनली और जोनाथन मेयर की जोड़ी को 7-5, 6-3 से आसानी से शिकस्त दी थी। डेविड फेरर ने जर्सी यांकोविच को हराकर पेरिस मास्टर्स खिताब अपने नाम कर लिया। फेरर ने फाइनल्स में यांकोविच को सीधे सेट्स में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। एंडी मरे, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच की गैर मौजूदगी में फेरर ने खिताबी जीत हासिल करी। ये उनके लिए सुनहरा मौका था और पेरिस में जीत दर्ज करने के अपने सपने को भी उन्होंने पूरा कर लिया। तो चलिए अब नजर डालते हैं इस पैकेज पर। स्पेनिश खिलाड़ी डेविड फेरर ने पोलैंड के जर्सी जैनोविच को हराकर एटीपी पेरिस मास्टर्स का एकल खिताब अपने नाम किया। फेरर ने फाइनल मुकाबले में गैर वरीय जैनोविच को 6-4, 6-3 से हराया। जीत के बाद फेरर ने कहा कि यहां खिताब जीतना उनका सपना था।
उन्होंने मास्टर्स 1000 खिताब कभी नहीं जीता। यहाँ उनके पास जीतने का अच्छा मौका था, क्योंकि एंडी मरे, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच में से यहाँ कोई नहीं था। इस जीत में फेडरर को 1000 एटीपी रैंकिंग पॉइंट्स हासिल हुए, जबकि जोकोविच को 600 रेटिंग अंक मिले। उल्लेखनीय है कि जोकोविच ने क्वालिफाइंग के जरिए मुख्य दौर में जगह बनाई थी। मुख्य दौर में उन्होंने शीर्ष 10 में शामिल 2 खिलाड़ियों को मात दी थी, जिनमें तीसरी वरीयता प्राप्त मरे और 9वीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के जानको टिप्साविच शामिल थे। और अब बात करते हैं बल्गेरियन टेनिस की। नाडिया पेट्रोवा ने पिछले सप्ताह टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस के खिताबी मुकाबले में कैरोलिन वोजनियाकी को हराकर करारा झटका दिया। नाडिया ने पूर्व विश्व नंबर 1 को सीधे सेट्स में 6-2, 6-1 से हराकर ये टाइटल अपने नाम कर लिया। इससे पूर्व नाडिया ने सेमीफाइनल में रॉबर्टो विंची को भी सीधे सेट्स में हराकर अंतिम 2 में अपना स्थान पक्का किया था। इस जीत के साथ नाडिया ने इस वर्ष ही अपना तीसरा WTA खिताब जीत लिया है। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस स्पेशल रिपोर्ट की ओर। हाल ही में रूस में नादिया पेट्रोवा ने टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस का खिताब अपने नाम कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। नादिया ने 1 घंटे 27 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में विश्व की पूर्व सर्वोच्च वरीयता प्राप्त डेनमार्क की कैरोलिन वोजनियाकी को 6-2, 6-1 से पराजित किया। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नादिया पेट्रोवा ने चौथी वरीय इटली की रोबर्टा विंसी को 6-7, 6-1, 6-4 से हार का सामना कराया था। पेट्रोवा का इस साल का यह तीसरा WTA खिताब है। कैरोलिन वोजनियाकी ने अपने अंतिम 4 के मैच में स्वेताना पिरिनकोवा को सीधे सेट्स में 6-4, 6-1 से मात देकर फाइनल्स में प्रवेश किया था, लेकिन इस पूर्व विश्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी को फाइनल मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। और अब टेनिस की दुनिया से लेकर चलते हैं आपको EPL की ओर, जहां इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैन यू ने अपना शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया हुआ है। रेड डेविल्स ने चेल्सी को स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में 3-2 से हराया। पिछले सप्ताह सबसे ज्यादा निराश चैंपियन मैन सिटी ने किया, उन्हें वेस्ट हैम यूनाइटेड के हाथों गोल रहित ड्रॉ का सामना करना पड़ा। फिलहाल लीग टेबल में मैन यू पहले, चेल्सी दूसरे और मैन सिटी तीसरे पायदान पर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। इंग्लिश प्रीमियर लीग में पिछले दिनों काफी शानदार फुटबॉल देखने को मिली। मैनचेस्टर सिटी ने एतिहाद स्टेडियम में स्वान सिटी को 1-0 से हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए चेल्सी को उनके घर स्टैमफोर्ड ब्रिज पर 3-2 से शिकस्त दी। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड पर आर्सेनल को भी 2-1 से हराया। टॉटेनहैम हॉटस्पर ने साउथहैम्पटन को 2-1 से मात दी। चेल्सी और स्वांस के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। फुलहैम और एवर्टन का मैच 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। क्वींस पार्क रेंजर्स और रीडिंग्स का मुकाबला 1-1 तथा लिवरपूल और न्यूकैसल यूनाइटेड का मैच भी 1-1 के ड्रॉ के साथ खत्म हुआ। अन्य मुकाबलों में एस्टन विला ने सुंदरलैंड, नॉर्विच सिटी ने स्टोक सिटी और वेस्ट ब्रॉमविक एल्बियन ने साउथहैम्पटन पर जीत दर्ज की। अंक तालिका में मैनचेस्टर यूनाइटेड 24 पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि चेल्सी 1 अंक से पीछे 23 के साथ दूसरे पायदान पर है। एवर्टन 17 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। और अब बात करते हैं स्पेनिश लीग की। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने ज़ारागोजा को 4-0 से हराया, जबकि बार्सिलोना ने सेल्टा दी वीगो को 3-1 से शिकस्त दी। एथलेटिको मैड्रिड को इस सीजन अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा, जब उन्हें वैलेंसिया ने 2-0 से मात दी। अंक तालिका में बार्सिलोना 28 पॉइंट के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। एथलेटिको मैड्रिड 25 पॉइंट के साथ दूसरे और रियल मैड्रिड 20 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खबर पर। पिछली बार की चैंपियन और स्टार खिलाड़ियों से सजी रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल लीग में ज़ारागोजा को हरा दिया।
गोंजालो हिगुइन के 24वें मिनट और एंजल मारिया के 25वें मिनट में किए गए गोल की मदद से रियाल ने पहले हाफ में 2-0 से बढ़त बना ली थी। 79वें मिनट में माइकल एसेन और इंजरी समय में लूका मॉड्रिक ने गोल कर रियाल की जीत 4-0 से सुनिश्चित कर दी। एक अन्य मुकाबले में बार्सिलोना ने सेल्टा डी वीगो को 3-1 से हराकर 28 अंकों के साथ पहले स्थान पर कब्जा बरकरार रखा। वहीं दूसरे स्थान पर चल रही एटलेटिको मैड्रिड को सत्र में पहली हार झेलनी पड़ी। अंक तालिका में 7वें नंबर पर चल रही वेलेंसिया ने एटलेटिको पर 2-0 से जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। और अब बात करते हैं अबू धाबी ग्रॉ प्री की। लोटस की किमी राइकनन ने सबको चौंकाते हुए अबू धाबी ग्रॉ प्री अपने नाम कर ली। ड्राइवर्स चैंपियनशिप में शीर्ष पर चल रहे रेड बुल के सेबेस्टियन वेटल ने पिट लेन से शुरुआत करने के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। फेरारी के फर्नांडो अलोंसो दूसरे नंबर पर रहे। मैक्लारेन के लुइस हैमिल्टन को रेस के बीच में ही रिटायर होना पड़ा, जिसका पूरा फायदा राइकनन ने उठाया। ये राइकनन के करियर की 19वीं जीत है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस स्टोरी पर। पिछले सप्ताह लोटस के किमी रैकोनेन ने आबू धाबी ग्रां प्री में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करी। मैक्लारेन के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के रिटायर होने का पूरा फायदा किमी रैकोनेन ने उठाया और सबको चौंकाते हुए खिताब अपने नाम किया। 2 साल तक रैली ड्राइविंग करने के बाद फॉर्मूला 1 में वापसी करने वाले रैकोनेन ने अपनी ये पहली जीत दर्ज की। ये उनके करियर की 19वीं जीत है। 2009 में उन्होंने बेल्जियम ग्रां प्री पर कब्जा जमाया था। पूरे सीजन में दबदबा बनाए रखने वाले सेबेस्टियन वेटल को तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। चैंपियनशिप लीडर वेटल ने भले ही पिट लेन से रेस शुरू की, लेकिन पोडियम फिनिश के साथ उन्होंने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। फेरारी के फर्नांडो अलोंसो दूसरे स्थान पर रहे। मैक्लारेन के जेनसन बटन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि फोर्स इंडिया के पॉल डी रेस्टा 9वें पायदान पर रहे। ड्राइवर्स चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में सेबेस्टियन वेटल 255 अंकों के साथ अभी भी शीर्ष पर बने हुए हैं। फेरारी के फर्नांडो अलोंसो वेटल से 10 अंक पीछे 245 के साथ दूसरे पायदान पर हैं। लोटस के किमी रैकोनेन के 198 पॉइंट्स हैं और अब वे तीसरे नंबर पर हैं। स्पोर्ट्स पल्स में आज के लिए बस इतना ही। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टीडी स्पोर्ट्स। नमस्कार।